साया साया हो मेरे साया साया हो मेरे साया यादें रोशनी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। अरे वालेकुम सलाम, आप आ गई। हमें तो लगा था कि आज भी आपको देर हो जाएगी। क्यों मम्मी जी, आज कुछ खास है क्या? वो आपकी आपा है ना गजाला, उन्होंने फरमाइश की है कि उनके ससुराल वालों को दावत पर बुलाया जाए। कहाँ से बुलाना है अम्मी जी? इसी मोहल्ले में 2 मकान छोड़ के तो रहते हैं, आप ही और शकील भाई। बेटा, आपकी आपा का ससुराल है। जी, पूरा ससुराल ही मेरे अब्बा जी का घर दामाद बना हुआ है। ये तो करना पड़ता है। और फिर आप शकील मियाँ के मिजाज से भी वाकिफ ही हैं। जी, और नवाब साहब की भी यही ख्वाहिश है। अब्बा जी ने कहती है तो ठीक है। अम्मी जी, मुझे तनख्वाह मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है, वरना कल खर्च करने को कुछ भी ना होता। कहने को तो हमारी 3 दुकानें हैं, मगर नवाब साहब ने इतनी छूट दी हुई है ना किराएदारों को कि कभी किराया मिलता है, कभी नहीं मिलता। अब्बा जी भी ना बस। अब्बा जी कहाँ हैं? कबूतर रियासतें चली गई, मगर नवाबी शौक तो रह गए हैं ना। जी, आपकी वेस्ट कोट इस्त्री कर दी है मैंने। भाई क्या बगाया तेरी माँ ने? मैंने तो कहा था कि गोश्त की कोई डिश बना ले। छोटा, ये ना आगे ब्रायलर चढ़ा दे। जी, मैंने कह दिया था, आगे पता नहीं। तो पता रखना था ना, ये ना आगे सारा मजा ही खराब हो जाए। हाँ जी, चलो खैर, आज बल्ले से भी 2 टोक बात करनी है। मैंने दुकान का बड़ा अच्छा गाहक लगा है। अगर अब्बा जी दुकान बेच देंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ठेकेदार हूं, लेकिन मैंने तेरे बाप का ठेका नहीं लिया हुआ। और वैसे भी बेटी और दामाद की मुश्किलों का हल तो बुजुर्गों ने निकालना होता है। क्यों इतना ऊंचा बोल रहे? कौन सा तेरी इसने बात मान लेनी है? क्यों गजाला? फूफो जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। और एतराज तो तेरे बाप को भी नहीं होना चाहिए। आप अब्बा जी से बात कर लीजिए। हाँ, मेरा शकील सारी बातें कर लेगा। ये ना हो कि मैके जाके तू वहां की सगी बन जा। औरत की वफादारी इसमें है कि वो शौहर की तरफदारी करे। जी। अच्छा, जा मेरी चाय लेके आ। पता नहीं तेरी माँ खाना बनाने में कितना टाइम लगाए। जल्दी जा। शकील, आज हमें नवाब साहब से काम है। तुम उनसे बात करना, तुम मामू मामू कहना। क्या अम्मा, जबरदस्ती क्या मामू? अरे रिश्तेदारी तो है, बेशक दूर की है। दूर की नहीं है, मीलों दूर की है। शकील, अच्छा, वड्डा मामू।
कहते हैं ना, वक्त पे गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। साथ साथ वक्त के सातें बदलती हैं, जाने कितनी ख्वाहिशें हसरतों में ढलती हैं। जब समय हो मेहरबान, साथ है सारा जहां। क्या गिला हवाओं से, ये तो रुख बदलती हैं। कब आई बेटा? बस अभी अभी। अब्बा जी, आपको अपने कबूतरों से फुर्सत मिले तो आप अपनी बेटी पे नजर डालें। लो भाई देख लो, अब तुम लोगों की वजह से हमारी बेटी हमसे नाराज हो रही है। आलिया अपने अब्बा जी से नाराज हो ही नहीं सकती, प्यार जो करती है। थक जाती हो ना सारा दिन काम कर करके। बिल्कुल भी नहीं अब्बा जी, आपसे मिलते ही सारी थकन फुर करके उड़ जाती है। अच्छा बेटा, हमने बुलाया है आज दावत पे शकील और गजाला को। जी जी, अम्मी जी ने बताया मुझे। अच्छा किया ना? बिल्कुल। गजाला आप ही के ससुराल वालों को पता चलते रहना चाहिए कि उनका मेका भी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। आप फ्रेश हो जाए, मैं अम्मी जी का हाथ बटाती हूँ। बस मुझे 2-4 बातें करनी है, इनसे करके आ रहा हूँ। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वालेकुम अस्सलाम। ओह, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? जहां तक मेरा ख्याल है ये घर मेरे अब्बा जी का है, तो ये कमरा भी उन्हीं का हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, सब ताहजान का ही है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर रहता हूँ। फिलहाल तुम तो हमेशा से यही रहते हो और लगता है हमेशा यहीं रहोगे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मजीद तुम्हारे साथ सरखपाई नहीं कर सकता। अच्छा, तो मुझे भी अपना कीमती वक्त तुम्हारे साथ बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। और वैसे भी ये जो तुम ट्यूशन्स पढ़ाते हो ना, हम में से किसी पे कोई एहसान नहीं करते हो। एहसान की बात कहाँ से आ गई? हाँ भाई, एहसान की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो भी कमाते हो अपने खर्चे पूरे करने के लिए कमाते हो। वो इसलिए क्योंकि मैं तायाजान पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। क्या वाकई? आदिल में ये ख्याल आपको बहुत लेट नहीं आया? तो क्या कहते हैं? हाँ, बात मेरे कत्ल के की उसने जफा से तौबा। शमा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे पड़े रहने का, समझे? वो तो मैं अपने घर का मुआयना कर रही थी, वैसे ही यहाँ पे आ गई। और ये वैसे ही दिन में 4-6 बार होता है। हाँ, आपको कोई तकलीफ? अच्छा मेरी माँ, आई गिव अप। गुड। थैंक यू। यू वेलकम। नवाब साहब, चाय आ गई। ऐ सुनिए बेगम, क्या शेर हुआ है? नवाब साहब, मेहरबानी फरमाकर आप हमें अपने शेरों की जद में ना लाएं। ऐसा मत कहिए भाई, हमें आपसे ऐसे कठोरपन की उम्मीद नहीं है। कठोर हम? पहले हमें आपका शेर सुनना पड़ता है और फिर जबरन दाद भी देनी पड़ती है।
आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे शेर अच्छे नहीं होते, है ना? होंगे, लेकिन नवाब साहब जरा महसूस तो कीजिए, मुकदमे है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जी, इस बात की परेशानी तो है हमें। और भी दुख है नवाब साहब, हमारी 2 बेटियां हैं। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमें तो डर लगता है नवाब साहब, कहीं पहले जैसा ना हो। कहाँ गजाला और कहाँ शकील। हमारी आलिया और शमा भी पढ़ी लिखी हैं, रिश्ते जोड़ के हो तो अच्छे निभ जाते हैं। बुरा नहीं सोचते, हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप, चाय लीजिए। शुक्रिया। आप हमें अपना शेर नहीं सुनाएंगे? क्या सुना रहे थे? हाँ, तो सुनिए, अर्ज किया है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, रुक जा। ओ हेलो, वजह किधर है? शिवे आप मैं कुछ नहीं, मैं दोस्तों में जा रहा था। सबको जानता हूं मैं, इस मोहल्ले के एक से बढ़ के एक आवारा से दोस्ती है तेरी माशाल्लाह। ऐसी भी बात नहीं है, सब अच्छे खासे घरों के तो हैं। मेरा पुत्र, मैंने घरों की तो बात ही नहीं की, उन घरों में रहने वाले वो सारे ही आवारा हैं। एक बात ना कान खोल के सुन ले मेरी, किसी दिन किसी और की किएगी ना तुझे भुगतनी पड़ेगी, और उस दिन शकील ठेकेदार के पास मत आना। ओहो शकील, क्या है? क्यों सारा वक्त मेरे शाहिद के पीछे पड़ा रहता है तू? तेरे लाड ने अम्मा ने इसे ऐसा कर दिया है, किसी दिन ये को गुल खिलाएगा, संभाल ले इसको, किस दिन पछताएगी। इंसान का बच्चा बन। नहीं, क्या हो गया शकील भाई को? होना क्या है, वो नवाबजादी गजाला नहीं है, कोई सुख नहीं दिया इसको, इसीलिए मेरा बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो गया। तो अम्मा अपना चिड़चिड़ापन अपनी बीवी पे निकाले ना, मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं सारे, मैं ही नजर आता हूँ क्या सबको इस घर में? वो तहसीन नहीं दिखाई देती जो सारा दिन पता नहीं फोन पे क्या क्या करती रहती है? क्या करती रहती है? अम्मा मुझे नहीं पता अम्मा क्या करती रहती, खुद पता कर ले। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है रात को नवाब साहब के यहाँ दावत है, वहाँ जाना है हम लोग। अम्मा तुम लोग जाओ, दावत खाओ जाके। शकील भाई ने पहले मेरा मूड खराब कर दिया है, मैं बस दोस्तों में जा रहा हूँ। अच्छा, कब तक आएगा? मैं आ जाऊंगा अम्मा। किससे फोन पे बात कर रही थी तू? किसी से भी नहीं? झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुना है। वो तो मेरी पुरानी दोस्त थी अम्मा, पढ़ती थी मेरे साथ। वो किराएदार बता रहा था कि शकील ठेकेदार किसी आदमी को अप्पा जी की दुकान दिखाने लाया था। अच्छा, अम्मी, कहीं शकील भाई अब्बा जी की दुकान तो नहीं बेचना चाहते? साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। इंसान के बच्चे बन जाओ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ हाँ, तस्वीर भी भेजूंगी, लेकिन मुफ्त में नहीं। अच्छा अच्छा, अब मैं आ गई, बाद में बात करती हूँ। किससे फोन पे बात कर रही थी तू? किसी से भी नहीं? झूठ मत बोलो, मैंने खुद सुना है। वो तो मेरी पुरानी दोस्त थी अम्मा, पढ़ती थी मेरे साथ। देख तहसीन,
तेरी हरकतें मुझे मशकूक नजर आ रही हैं। वाह भाई वाह, बस बेटी ही है जिस पर रोब जमाया जाए। कभी अपने बेटों से भी पूछा है क्या करते फिरते हैं? ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करो तुम। तुम्हें पता है ना शकील और शाहिद गुस्से के दोनों कितने तेज हैं। अरे होते हैं तो होते रहे, मैं भी तहसीन हूँ। जिस दिन मुझ पे बात आई ना, सबका गुस्सा निकाल के हथेली पे रख दूंगी। पागल हो गई हो क्या? नहीं हूँ मैं पागल अम्मा। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, चलकर मेरे साथ कपड़े निकलवा। रात को नवाब साहब के घर जाना है, जरा उन पे रोक तो पड़े हमारा। आओ चल। मुझे कुछ शक पड़ रहा है। कैसा शक बेटा? याद है परसों हमारी दुकान का किराएदार आया था? हाँ हाँ, हमें याद है। और उन्होंने दुकान का किराया देने से माजरत भी की थी, और नवाब साहब ने उनकी माजरत कबूल भी कर ली। हम जानती तो हैं अब्बा जी की आदत को। वो किराएदार बता रहा था कि शकील ठेकेदार किसी आदमी को अब्बा जी की दुकान दिखाने लाया। अच्छा, अम्मी, कहीं शकील भाई अब्बा जी की दुकान तो नहीं बेचना चाहते? बेटा वो ये कैसे कर सकते हैं? शकील भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर हम क्या करेंगे बेटा? अम्मी जी कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो लोग आप ही को बुनियाद बना के हमें ब्लैकमेल करेंगे। आलिया बेटा, ये भी तो हो सकता है कि हमें कोई गलत फहमी हो गई हो सकते हैं, मगर गजाला आप ही के ससुराल वालों से हमें बुरी से बुरी ही उम्मीद रखनी चाहिए। शमा, तुम क्या हर वक्त आदिल को तंग करती रहती हो? क्यों, अब मैंने क्या कह दिया है? कहीं इस आदिल शिकायती टट्टू ने आपसे मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? उसने पहले कभी कुछ कहा है जो अब कहेगा? वो बेचारा तो अब्बा जी के एहसान आपके लिए इतना दबा हुआ है, और तुम हो कि मजीद उसे दबाती रहती हो। तो मैं क्या करूं? मुझे अच्छा लगता है उसे इस तरह छेड़ना। इसमें अच्छे लगने वाली कौन सी बात है? मुझे तो ये डर है कि कहीं उस बेचारे का दिल ही ना टूट जाता हो। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है आपको उसकी। सब खैर तो है? होनी भी चाहिए। चाचा जान और चाची जी के बाद अब्बा जी ने उसे बेटों की तरह पाला है। बड़ी मेहनत की है उस पे। तो यही तो बात मैं उसे बता रही थी, और उसने आके आपसे शिकायत लगा दी। कुछ नहीं कहा उसने। हाँ, जिस दिन उसने अब्बा जी से कुछ कहा तो तुम्हारी तो खैरियत नहीं है। अच्छा ना, ठीक है। ये जो आपकी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, ये बड़ी खतरनाक है। नहीं कहूंगी उससे कुछ अब। वैसे ये तुमने पिछली बार भी कहा था। अच्छा खैर, अम्मी जान किचन में अकेली काम कर रही है, गजाला आप ही लोग आते ही होंगे। चलो उठो, काम करवाओ। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो उस आदिल को कोसती रहती। गजाला आप ही और उनका ससुराल भी है, जो पैरासाइट बनके हमारे घर में ही घुस के बैठ गया। ऐसे नहीं कहते हैं, मेहमान है हमारे। अच्छा, जो रोज रोज आते हैं ना, उन्हें मेहमान नहीं कहते। मैं तो उनके लिए कुछ नहीं बनाने वाली, बता रही हूँ अम्मी को भी।
कैसे लग रही हूँ मैं? छोड़े शकील, मुझे दर्द हो रहा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो इससे भी ज्यादा सख्ती करूंगा। वहां पे जाके अपने बाप की हिमायत में एक लफ्ज भी मत बोलना। मैं जिस काम जा रहा हूं ना, मेरा साथ देना, क्योंकि मैंने दुकान की पार्टी को जुबान दे दी है। आपने क्यों दी सोबा? वो दुकान हमारी नहीं है, फिर भी हम। और ससुर के सारा माल दामाद का ही तो होता है। फिर मैं तो इकलौता दामाद हूं। ये बता के कल को तुम्हारे बाप ने तो मरमरा जाना है, फिर भी तो हिसाब बटेगा ना, तो उसके जीते जीते कर लेंगे तो क्या है। बस करने शकील, मेरे अब्बा जी के मरने की बात मेरे सामने कर रहे हैं हम। चुप बात। मरने की बात जो कहा है ना, उस पर ध्यान दे। अरे भाई, वो आदिल और शवा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रह गए? अब जी आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। अरे मेहमान भी नहीं आए अभी तक। अरे नवाब साहब, आपके रख रखाव के तो हम हमेशा से गर्विदा हैं। अरे 4 कदम से मेहमानों ने आना है और आपकी बेचैनी है कि एक बात याद रखिए बेगम साहिबा, कुछ सीने रिवायात को कायम रखने के लिए ही बनाए गए हैं। हम हाजिर हो रहे हैं। हाँ जी। रोज़ाला, तुम्हें अच्छी तरीके से याद है ना कि क्या करना है तुमने? मेरे बेटे को औलाद की खुशी तो दे नहीं सकी, कम से कम ये खुशी तो दे दो इसे। अच्छा आप लोग चलें जरा मेहमान खाने, मैं आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जरा हवेली का जायजा तो लेकर आऊं, क्या नया क्या पुराना है। अब चलो, यहीं खड़े रहेंगे हम लोग। वाह, ये क्या बदतमीजी है? किसी के भी कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो, ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लड़की हो। पर तुम शायद भूल रही हो कि तुम एक लड़की हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है। ओके, कैसे मर्द हो तुम, हमेशा से बोरिंग। लिसन, आई एम लाइक दिस। अब तुम प्लीज जाओ, बाहर सब होंगे। जा रही हूँ, देखती हूँ कब तक इग्नोर करते हो तुम मुझे। पत्थर का इंसान। चलो बिस्मिल्लाह करो, बड़ी भूख लगी हुई है। हाँ बेटा, करते हैं, जरा तहसीन आ जाए ना। अब्बा जी वो आती होगी, शकील को बहुत भूख लगी है। बेटा बिस्मिल्लाह करें। अरे आओ छोटा, और ले आओ, फिर करो। वो ने पता नहीं कब आना है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। बेटा खाना डाली।
शमा, चलो, तुम्हें खाना नहीं खाना? मुझे बिल्कुल भूख है, लेकिन मुझे डाइनिंग टेबल पे नहीं जाना। यानी आपने बातें बनाने से बाज नहीं आना? सारी बात बातों की तो है आलिया आपी, शकील ठेकेदार की बातें। बड़े हैं वो। चले, शकील बड़े ठेकेदार की बातें। इससे मेरा कोई दिल नहीं है कि मैं डाइनिंग पे जाऊं और उनकी बातों से अपना मूड खराब करूं। वैसे ठीक कहती हूँ, बहुत ही अजीब इंसान है। इंसान? चले, मान लेते हैं, लेकिन बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा अजीब। उन्होंने तो हमारे घर को होटल ही समझ लिया है भाई। मेहमान है, वो अलग बात है कि रोज रोज आ जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, हम दोनों बाद में खाना खा लेंगे। अगर कुछ बचा तो मजाल है शकील ठेकेदार के सामने आप जो रख दें वो बच जाए। बस खजाना आप ही सुन लेंगे। हाँ, सुनती है तो सुने, और वैसे भी सही कह रही हूँ मैं। सुनेंगी ना अगर गजाला आप ही, तो मेरी बातों से इत्तेफाक ही करेंगी। इत्तेफाक तो वो कर लेंगी, लेकिन उनका दिल भी दुखेगा। आखिर जिंदगी तो उन्हीं की बर्बाद हुई है। कसम से बहुत भूख लग रही है। कब जाएंगे ये लोग? तुम तो रोज रोज निखरती ही जा रही हो। कौन सी चक्की का आटा खाती हो? तुम्हारा तारीफ करने का अंदाज भी निराला है। मैं तो जल रही हूँ तुम्हारी खूबसूरती से। और वैसे भी मैंने क्या तारीफ करनी है, मामू जान है ना तुम्हारे कसीदे पढ़ने के लिए। मामू वो दुकान का गाहक लगाए, दुकान बेचे और माल बनाए। समझा नहीं, क्यों दुकान क्यों बेचनी है बेटा? क्योंकि आपका वो खिलौता दामाद कह रहा है। अच्छा मामू, मैंने इनकार नीचे सुनो। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। खाना तो बहुत मजे का है। किसने बनाया? वो बस गुजारा ही है, इतना ज्यादा नमक में मानी जी। तो आपको पता है ब्लड प्रेशर का दौर चल रहा है, वो बंदा हाथ तो ही रखता है। बेटा ये रायता नहीं ना? दही खाना था, मैं बाजार से ना खा लेता। प्लीज चुप करके खाना खाए। तो मैं बोल रहा हूं, खुद चुप ही तो हूं, चुप करके तो ये जहर खा रहा हूं। बोल खा रहा हूं मैं। ना बस कोई कामों की बोटी नहीं है। तो हेलो का वो नहीं है, सही है। ओए सारा ही मजा खराब। अरे आओ तहसीन। आना क्या है? तुम तो रोज रोज निखरती ही जा रही हो। कौन सी चक्की का आटा खाती हो? तुम्हारा तारीफ करने का अंदाज भी निराला है।
मैं तो जल रही हूँ तुम्हारी खूबसूरती से। और वैसे भी मैंने क्या तारीफ करनी है, मामू जान है ना तुम्हारे कसीदे पढ़ने के लिए। मेरी आलिया ये, मेरी आलिया वो, बाकी तो सब जैसे मर ही गए हैं। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे सब आबाद रहें, सबकी लंबी जिंदगियां हों, सब मेरे अपने हैं। वाह भाई, बड़ी तेज हो तुम। यही दुआएं दे दे कर सबको अपना बना रखा है। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, शकील भाई ने कहा है अच्छी सी चाय बनाना, और खाने की इतना बदजायका नहीं होनी चाहिए, और चीनी अलहदा। अब्बा जी, शकील आपसे कोई बात करना चाहते हैं। हाँ तो करें, ये मेरे दामाद हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप क्यों मेजबानी के फराइज अंजाम दे रही हैं? भाई शकील मियाँ, आप हमारे दामाद हैं, जो कुछ कहना है आप कहिए ना, बोलिए। और मामू जी, आपको पता है कि मैं हूं तो ठेकेदार, तो इसलिए जमीनों और प्रॉपर्टियों का सारा हिसाब मुझे पता है। शकील मियाँ, इस मामले में तो आपके मामू आपकी काबिलियत के कायल हैं, इसीलिए तो भावलपुर की जमीन का मामला आपको सौंपा हुआ है। और ममाने जी, वो जमीन थोड़ी है, अजाब है। यकीन करें, जो आपने मेरे सर मंड दिया है। कर रहा हूं कोशिश उसका कब्जा छुड़ाने की। खैर, वो अब कोई बीच में ना बोले हैं। मामू, वो दुकान का गाहक लगाए, दुकान बेचे और माल बनाए। समझा नहीं, क्यों दुकान क्यों बेचनी है बेटा? क्योंकि आपका वो खिलौता दामाद कह रहा है। अच्छा मामू, मैंने इनकार नीचे सुन। क्या हुआ? वो मुझे जवाब भी दे, मैं क्या दीवारों से बातें कर? क्या जवाब दूं आपको? दुकान बेचने की कोई माकूल वजह नहीं बता रहे हैं आप। फैसला तो शकील ठेकेदार ने कर लिया मामू जी। आपने बस यस बोलनी, बस। नो। अब ख्यालिया पुत्र, और ये बड़ों की बातें हैं, वो इसमें छोटे टांग नहीं डालते। अब तो मैंने अड़ा दी, अब्बा जी की दुकान नहीं बिकेगी। आलिया बेटा, आप खामोश रहिए बेगम, आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। दुकान नहीं बिकेगी। ओए, आप भी बच्ची की बातों में आ गए हैं। आलिया, ये तुम्हारे बड़े भाई। तो बड़े भाई बन के दिखाएं, ये क्यों मेरी अब्बा जी की प्रॉपर्टी बेचने पे तुले हुए हैं? हिस्सा है गजाला को उसमें, क्यों गजाला बता? हिस्सा तो सबका है, और अगर गजाला आपी को आपका इतना ही ख्याल है कि उन्हें अपने माँ बाप और बहनें नहीं दिख रही, तो ठीक है, जितना हिस्सा इनका बनता है वो मैं अदा करूंगी। लेकिन ये दुकान बेचने का ख्याल आप अपने जहन से निकाल दीजिए, अब्बा जी की दुकान नहीं बिकेगी।
बेटा ये क्या कर रही हैं आप? थोड़ी सी बजटिंग कर रही हूँ अम्मी जी। नवाब अहमद अली खान की बेटी हूँ, जबान दी है, पूरी तो करूँगी।